अस्सलाम वालेकुम। अभी फोनेटिक्स ऑर्गन्स, हवा कैसे बनती है, फोनेटिक्स में क्या होता है, कैसे बनती है, ये पिछले लेसन्स में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब जो लेसन्स हम पढ़ने जा रहे हैं, हर चीज इंपॉर्टेंट है। लेकिन यार एक मेरे लिए तो अच्छी बात है कि आप इतने इंटरेस्ट से देख रहे हो। भाई मेरे कभी कमेंट्स भी किया करें, लाइक्स तो आपके आ रहे हैं, कभी कमेंट्स भी किया करें। मेरे ख्याल में से आपके पैसे खर्च नहीं होंगे। हम अगर सेंटर्स में या कहीं जाते हैं तो टाइम भी होता है, आपका टाइम भी लगता है, जाहिर बात है वहां पे फीस भी अच्छी खासी देते हैं। यहाँ पे ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, काफी यूट्यूब चैनल्स आपके घर में जहाँ पे आप बैठे हुए हो, जब आप फ्री हो, बस क्लिक करते हैं, वो चीज आपके सामने आ जाती है। मैं तो भाई गूगल और यूट्यूब को पता है क्या कहता हूं, They are my mentors. They are my mentors. जब भी मुझे दिक्कत होती है, तब जब भी मैं फंसता हूं, कुछ भी होता है ना, तो मैं इनका सहारा लेता हूं। सहारा तो हर एक को अल्लाह का है, लेकिन ये वर्ल्ड जो है ना, वर्ल्ड वो हमारी एक क्लिक की मोहताज है। और जैसे हम वो क्लिक करते हैं ना, वो हमारी लाइफ सेट कर देती है। वो वन क्लिक खराब भी कर सकती है। क्लियर? कमेंट्स किया करें, बड़ी मेहरबानी होगी। तो आए अभी आज जो सीख रहे हैं, ये ऐसे समझ लें, जो ये मैं क्लासेस शुरुआती ले रहा हूं, इसमें जिस तरह हमें जिंदा रहने के लिए हवा, पानी और ये तो आपने सुना होगा कि इनकी जरूरत होती है, तो इस लैंग्वेज को इन बेसिक चीजों की जरूरत होती है। जब ये बेसिक्स के कॉन्सेप्ट्स आपको आ जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, तो जो आपको कंफ्यूजन हो रही है ना, आगे चल के रुक जाते हैं। ये ऐसे कि गाड़ी हमारी रिजर्व में जब चले, पेट्रोल खत्म हो जाए तो क्या करते हैं, झटके लगाती है गाड़ी, झटके लगाती है। तो कभी कभार हम जब बेसिक को छोड़ के आगे बढ़ते हैं ना, वो अगर मैं इधर फंस जाऊं, इधर चढ़ जाऊं और नीचे से स्टूल वगैरह, यहां कोई सीढ़ी लेके जाए तो क्या होगा, मैं वहां पे फंस जाऊंगा। ये डर रहेगा कि ऊपर भी नहीं चढ़ सकता। अब नीचे गिरूंगा तो या तो टांग टूटेगी, कुछ ना कुछ होगा जरूर। तो यही जब हम लैंग्वेज सीखते हैं ना, बेसिक को छोड़ के, वो वैसे भी 10वीं की एक पोएम है, वो भी मैंने अपलोड की हुई है, लिटिल थिंग्स नाम शायद ये है, लिटिल थिंग्स, लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर। ये तो छोटी छोटी चीजें से बड़ी चीज बनती है, बड़ी चीज से छोटी नहीं बनती। ये बड़ी चीज छोटी चीज को ही फायदा देती है। तो आए अभी आपका मजीद टाइम जाया ना करें, तो आते हैं आज फोनेटिक्स का एक और लेसन सीखते हैं। और उस लेसन में क्या है, बहुत कुछ है। आए जनाब, लैंग्वेज अल्फाबेट। जब हम लैंग्वेज अल्फाबेट की बात करेंगे तो लैंग्वेज, जाहिर बात है, लिंगुआ से निकला। लिंगुआ मीन्स टंग, टंग मीन्स जुबान, और एज इसका सफिक्स लगा। और ये मेरे भाई जो अंग्रेज का लफ्ज है ना, अल्फाबेट, ये खुद अंग्रेज का नहीं है। ये कुछ उधर से कुछ उधर से लेके इकट्ठा किया। और क्या है वो, एक है अल्फा एंड बीटा। ये दो ग्रीक के दो इनिशियल अल्फाबेट के लेटर्स हैं, अल्फा बीटा, अल्फा एंड बीटा, इनको मिला के इन्होंने कर दिया अल्फाबेट। तो हमारे उर्दू और सिंधी में तो इसका हम कहते हैं ना, आपको अल्फबे भी नहीं आती, अल्फबे हम ते नहीं कहेंगे, अलिफ और बे, जाहिर बात है, अलिफ और बे। क्लियर? अब अलिफ और बे, तो अल्फाबेट, जब हम अल्फाबेट की बात करते हैं तो जाहिर बात है, हम इसका जो है ना, अंग्रेज लिखता है इसका सिनोनिम ए बी और सी। अल्फाबेट का सिनोनिम एबीसी हुआ। मेरे ख्याल में थे भाई सी इन्होंने ज्यादा दे दिया है, इसको अगर ए बी करता तो अच्छा होता। मेरे ख्याल में से वो रिदम बनाने के लिए उन्होंने कर दिया है ए बी सी, वरना अलिफ बे ते तो नहीं कहेंगे ना हम। तो अब आते हैं
यार ये जब भी मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ ना वीडियोस, तो यहाँ पे ये सब्जी फरोश आ जाते हैं, कभी स्क्रैप वाले आ जाते हैं, तो ये मुझे पहले डिस्टर्ब करते थे। अभी मैं इनका आदी हो गया हूँ। पता है वो कैसे? ये तो स्कूल है, स्कूल्स में ये शोर वगैरह होता रहता है, तो भाई इनको भी बर्दाश्त करना है आपको। ठीक है, तो आए आगे बढ़ते हैं। अब इस लैंग्वेज को हर लैंग्वेज में आपने सीखी होंगी, आपने तो, और या हमने तकरीबन एक ही अल्फाबेट से की है। लेकिन आज मैं बताने जा रहा हूं, हो सकता है कि परेशान हो सकता है कि ना हो आप। असल में हर लैंग्वेज को दो अल्फाबेट्स होती हैं। हर लैंग्वेज को दो अल्फाबेट्स होती हैं। एक होती है फोनेटिक अल्फाबेट और दूसरी होती है ऑर्थोग्राफिक फोनेटिक्स, ऑर्थोग्राफिक अल्फाबेट। पहले कौन सी है? फोनेटिक अल्फाबेट, ये मैंने टैग लगा दिया है। और दूसरी जो अल्फाबेट है वो है ऑर्थोग्राफिक। अब ये ऑसो से निकला ग्राफ और इक। ये ऑसो जो है, ऑसो मीन्स स्ट्रेट, स्ट्रेट और राइट, और ग्राफ वो राइट आ रहा है, जीएसटी वाला होगा। और ये ग्राफ मीन्स राइटिंग, और एक इसका सफिक्स बन के ऑर्थोग्राफिक एडजेक्टिव हो गया। वैसे तो ये ऑर्थोग्राफी है और ये फोनेटिक्स। ये हो गया फोनेटिक्स, ये हो गया ऑर्थोग्राफिक, ऑर्थोग्राफी। अब ऑर्थोग्राफी को आपने ये भी सुना होगा मैन्युस्क्रिप्ट, मैन्युस्क्रिप्ट। अब ये मेन्यू से निकला और स्क्रिप्ट। अब मेन्यू मीन्स हैंड, स्क्राइब आर स्क्रिप्ट, आर स्क्रिप्ट मीन्स राइटिंग। तो वो चीज जो हाथ से लिखी हो, जिसको हम ये भी कहते हैं कि रस्मुल खत, या ये भी कहते हैं खुश खती। तो ऑर्थोग्राफिक नई चीज सीखी? यस, सीखी होगी ऑर्थोग्राफिक। अब इन दोनों को यहां पे फोनेटिक्स और ऑर्थोग्राफिक, जब हम लैंग्वेज को स्टडी करते हैं तो लैंग्वेज में कितनी स्किल्स होती हैं? 4। लैंग्वेज की कितनी स्किल्स होती हैं? 4। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। अब इन 2 में आ जाती हैं और इस 2 में आ जाती हैं। इस 2 में कौन सी आती हैं? इस 2 में 2 लिसनिंग्स आती हैं, स्किल्स। एक आती है लिसनिंग और दूसरी स्पीकिंग। ये 2 स्किल्स फोनेटिक्स में कवर हो जाते हैं। क्योंकि अभी मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो तो साउंड्स का सिस्टम आप समझ रहे हो। तो फोनेटिक्स मींस स्टडी ऑफ स्पीच साउंड्स, आपने पहले पढ़े होंगे। ऑर्थो में, ऑर्थोग्राफिक अल्फाबेट में 2 स्किल्स कवर हो जाते हैं। वो होता है रीडिंग एंड राइटिंग। अब रीडिंग और राइटिंग स्किल्स कवर जो होती हैं, तो जाहिर बात है, रीडिंग कोई चीज लिखी हुई है, हम उसको पढ़ते हैं तो साउंड में आ जाती है, तो रीड करते हैं किसी चीज को और उसी चीज को राइट करते हैं। तो ये 2 स्किल्स इसमें आ जाते हैं और ये 2 स्किल्स इसमें आ जाते हैं। होप ये भी आपके लिए नई चीज होगी। आए अभी इसको मैं मिटाऊं थोड़ा, बल्कि रहने दूं। अब इनको जनाब अब इनको जो बांटा गया है 3 हिस्सों में। वैसे तो 2 हिस्से हैं मेजर। अब मैंने लिखा है ये वाउल्स, तो फोनेटिक्स में आ रहा है तो वाउल साउंड्स मींस वाउल्स यहां पे साउंड्स को शो कर रहा है। कॉन्सोनेंट साउंड्स या कॉन्सोनेंट साउंड्स, वाउल्स या वाउल साउंड, सेमी वाउल्स। अब सेमी वाउल्स
मैंने क्लैरिटी के वजह से यहां पे लिखे हैं। ये जो है ना खास तौर पे W एंड Y, ये आपने सुना होगा कि सेमी वावल्स हैं। ये फोनेटिक्स में ना कि अल्फाबेट में है। अल्फाबेट में तो 5 वावल्स हैं और 21 कॉन्सोनेंट्स हैं। जब फोनेटिक्स की बात करते हैं तो भाई वावल्स यहाँ पे 5 नहीं है, ज्यादा होंगे, आपको डिटेल में बताएंगे। कॉन्सोनेंट्स ये भी 21 से ज्यादा हैं और सेमी वावल्स तो बता दिए आपको। क्लियर? तो ये चीज इसका थोड़ा ख्याल करना। अब इसको हम मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं कि जी ये करना क्या है। तो अभी मेरे ख्याल में से आज काफी ये जो वीडियो है ना काफी लंबी हो गई है ना वीडियो हमारी, तो अभी इजाजत चाहते हैं हम और अगले सबक में जल्दी हाजिर होंगे। चूंकि अभी बहुत इंटरेस्ट से आप देख रहे हो, सुन भी रहे हो, मेरे ख्याल में से मजा भी आ रहा है। लर्निंग इज फन। हाँ, तो लर्निंग और फन ये टुगेदर चलता रहेगा हमारा। अगले सबक तक दें इजाजत। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।